हन्ताणाम् ॐ नमो श्री ॐ नमो श्री यरियाण ॐ नमो युवझायाण ॐ नमो लोय सवसाण ॐ नमो लोय सवसाण पंचन मोकारो वपणासनो पंचन मोकारो सब पावपणासनो मंगलांच सवेसी पढ़वैमंगला डमं हवै मंगलम् इंद्रमहिता सेताश्च सिद्धिस्थिता नतिकरा पूज्यायोपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम् मंगलम्। परम करुणाधारी विश्व ज्योति उपकारी जगत के तापहारी चहुं दिश नाम है। हिंसा होती दुखकारी अहिंसा प्रमोदकारी जाने सब नर नारी किए शुभ काम है। अवनी थी डरी डरी मृगों में थी नीर भरी आपके आने से प्रभु बनी सुख धाम है। अमृत करुणाधार हरा धरती का भार ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। नाम जिन वर का सुखकारी जपो नित जग के नर नारी मिटे दुख सबका तो भारी तीर्थपति अंतिम जो आए उन्हीं की गाथा हम गाए। वीर गुण गाओ मिलकर आज वीर गुण गाओ। विश्व ज्योति अहिंसा के अवतार
चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो, विजय हो। पूज्य रघुपति बुद्ध मुक्ता मिश्री रूप सुकन अमृत गुरुवर के श्री चरण में भावपूर्वक कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन। श्रमण संघ के यशस्वी आचार्य पूज्य आत्मानंद देवेंद्र शिव महेंद्र के पावन चरण में कोटि कोटि नमन वंदन। उपस्थित धर्म स्नेही, धर्म प्रेमी, सुश्रावक एवं सुश्राविकाएं, महावीर की यात्रा के माध्यम से आप निरंतर भगवान महावीर की जीवन यात्रा को श्रवण कर रहे हैं। अब तक आपने सुना कि महावीर प्रभु की आत्मा त्रिपृष्ठ के रूप में जन्म लेती है और अपने बड़े भाई अचल के साथ में माधुर्य संबंध बनाते हुए राम लक्ष्मण की जोड़ी की भांति दिनों दिन बड़े होते जा रहे हैं। हमारे जैन दर्शन के अंदर त्रिषष्टि शलाका पुरुष माने गए हैं, यानी कि 63 ऐसे महापुरुष हैं जो श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है और उनका जीवन धर्म की रक्षा में समर्पित होता है। वे 63 महापुरुषों को 24 तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, प्रतिवासुदेव और बलदेव, ये कुल मिलाकर के क्या होते हैं? 63 शलाका पुरुष में माने जाते हैं। त्रिपृष्ठ का जन्म वासुदेव के रूप में हुआ है और अचल का जन्म बलदेव के रूप में हुआ है। अब सवाल होता है कि इनके ऑपोजिशन में कौन हुआ? ऑपोजिशन में जन्म होता है एक विशाल साम्राज्य रत्नपुर नगर के मयूर ग्रीव नाम का राजा और नीलांगना नाम की उनकी धर्मपत्नी, उन दोनों के संयोग से उत्पन्न होता है अश्वग्रीव नाम का प्रतिवासुदेव। इस घटना को थोड़ी सूक्ष्मता के साथ समझिए। एक ऑपोजिशन में होता है और एक पक्ष में होता है, यानी कि वासुदेव त्रिपृष्ठ और बलदेव अचल, इनके विपरीत में होता है प्रतिवासुदेव अश्वग्रीव। हमारे जैन दर्शन का यह कथन है कि प्रतिवासुदेव को मार करके वासुदेव वासुदेव के पद पर विभूषित होते हैं। उससे पूर्व जो प्रतिवासुदेव होता है वो 3 खंड का क्या कहलाता है? अधिपति कहलाता है। तीनों खंड पर उसका राज्य शासन चल रहा होता है और तीनों खंड पर उसका पूरा दबदबा बना हुआ रहता है। अब यहां पर त्रिपृष्ठ के पिता रिपुप्रति शत्रु जो पोतनपुर के महाराज थे, वो भी किसके अधीन में थे? इसी अश्वग्रीव जो 3 खंड का राजा था, महाराजाधिराज था। 16,000 राजा उनकी सेवा में रहते। कितने? 16,000 राजा उनकी सेवा में रहते थे। जैसे श्री कृष्ण महाराज का वर्णन अंतगढ़ सूत्र में आता है, ठीक वैसे ही इस प्रतिवासुदेव का भी क्या रहता है? खूब लंबा चौड़ा, बड़ा चौड़ा शान शौकत इसकी होती है। समय निकलता है और एक बार प्रतिवासुदेव अश्वग्रीव के मन में ये बात आती है कि यह संसार बड़ी शक्तिशाली है, यहां पर हमेशा क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। आज मैं शक्तिशाली हूं, कल कोई और नया ताकतवर पैदा हो जाएगा। आज मेरे लिए सब कुछ अनुकूलता है, कल कोई मेरे को मारने वाला भी क्या होगा? पैदा होगा। मुझे उसकी क्या करनी है? पहचान करनी है। एक प्रकार से अश्वग्रीव के मन में भय पैदा हो गया कि मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है, ये कहीं ना कहीं खत्म ना हो जाए। यह होना भी क्या माना जाता है? स्वाभाविक माना जाता है। किसी के पास थोड़ा सा पैसा भी है, धन भी है, तो भी आदमी को क्या लगा रहता है? भय लगा रहता है कि कहीं ये खत्म ना हो जाए, कहीं कोई चोर चुरा कर नहीं ले जाए, कोई मेरे ऊपर अत्याचार करके इसको न लेकर के जाए। कहते हैं
एक एक को एक एक से बढ़कर बना दिया, एक एक को एक एक से बढ़कर बना दिया, दारा किसी को सिकंदर बना दिया। कहते हैं कि दारा नाम का एक महारथी था जिसका पूरे पृथ्वी पर दबदबा चलता था, जिसके सामने कोई भी टिकता नहीं था, परंतु उसके प्रतिपक्ष में कौन पैदा हुआ? सिकंदर पैदा हुआ, और सिकंदर ने दारा के नाम को भुला दिया। शायद आपको भी दारा का नाम पता ही नहीं होगा। ठीक वैसे ही प्रतिवासुदेव अश्वग्रीव के मन में यह भय उत्पन्न हो गया कि मेरे इस साम्राज्य का हंता कोई ना कोई अवश्य होगा, मुझे उसकी क्या करनी चाहिए? पहचान करनी चाहिए। उस काल के अंदर जो निमित्त विद्या के ज्ञाता होते हैं, जिन्हें आज के युग में ज्योतिषी कहा जाता है, ऐसे निमित्त ज्ञानी को अपने राज्यसभा के अंदर अश्वग्रीव बुलाते हैं और बुला करके उनसे पूछते हैं कि मेरे इस विशाल राज्य का और मेरा अंत कौन करेगा। उस समय के निमित्त ज्ञानी बड़े ही स्पष्ट वक्ता होते हैं, किसी भी प्रकार का लाग लपेट नहीं रखते हैं और राजा को स्पष्ट बात कहने में हिचकिचाते भी नहीं है। तब उनमें से एक निमित्त ज्ञानी कहता है कि महाराज, आपका जो चंडवेग नाम का प्रधान राजदूत है, इसका अगर कोई पराभव करे, यानी कि उसकी अवमानना करे, और दूसरा आपके पश्चिमी सीमांत में एक सिंह जो चारों तरफ आतंक फैला रहा है, अगर कोई उसका मृत्यु दे देवे, यानी कि उस शेर को मार गिराए, तो समझ लीजिएगा वो ही आपका क्या बनेगा? काल बन करके आपके समक्ष आएगा। अब कोई कहे कि फलाना आदमी तुम्हारा हंता बनेगा, तो अच्छे अच्छे के क्या निकल जाते हैं? पसीना निकल जाता है। राजा भयभीत हो गया अश्वग्रीव कि मेरे को मारने वाला कोई ना कोई क्या हो गया है? पैदा हो गया है। अब राजा क्या करता है? खोज करता है कि ऐसे व्यक्ति की क्या की जाए, तलाश की जाए। तभी राज दरबार के अंदर गांव के कुछ लोग आते हैं और महाराज की जय विजय करते हुए महाराज को निवेदन करते हैं कि महाराज, हम सभी किसान पश्चिमी सीमा से आए हैं और आपकी सेवा में ये निवेदन करना चाहते हैं कि आपकी कृपा से हमारे क्षेत्र में सब कुछ आनंद मंगल है, कोई तरह की कमी नहीं है, परंतु केसरी नाम का एक सिंह चारों तरफ क्या फंसा रखा है? आतंक फैला रखा है। उसकी सिंह गर्जना से जहां स्त्रियों के तक के गर्भ गिर जाते हैं, वही बड़े बड़े शक्तिशाली पशुओं के भी गर्भ क्या है? गिर जाते हैं। ऐसी उसकी सिंह गर्जना है। उसके अलावा वो केवल पशुओं का शिकार नहीं करता है, वो मनुष्यों का भी क्या करता है? शिकार करता है। चाहे कोई मनुष्य दिखे, कोई स्त्री दिखे, सभी का वो क्या कर देता है? शिकार कर देता है। हमारा आपके चरणों में निवेदन है कि हमें इस समस्या से क्या दिलाएं? मुक्ति दिलाएं। राजा को क्या मिल गया कि जो ज्योतिषी ने जो बात कही थी, उसमें से एक बात क्या हो रही है? सच हो रही है कि ज्योतिषी ने कहा कि पश्चिमी सीमा पर एक शेर होगा जो आतंक फैलाएगा, उसको जो मारेगा वही क्या बनेगा? प्रतिवासुदेव को मारने वाला बनेगा। राजा चुपचाप हो गया। कहा कि आपके जल्दी समस्या का निदान होगा। भय आदमी को कुछ भी करवाने में क्या होता है? सामर्थ्यवान होता है। एक बार उसी अश्वग्रीव राजा ने अपनी सारी सभा को बुलाया और बुला करके पूछा कि मुझे आप बताओ कि मेरे इस 3 खंड के राज्य में कोई ऐसा वीर पुरुष तुम्हें नजर आया कि जिसका पराक्रम क्या है? अद्वितीय है, जिसकी चाल चलन कुछ अलग प्रकार की है, जो शक्ति गुण बुद्धि बल से संपन्न है, ऐसा किसी ने देखा? राजा के दरबार में हमेशा क्या होता है? राजा के हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग ज्यादा होते हैं। सभी ने कहा कि महाराज, आपके समक्ष ऐसा कोई वीर पुरुष जन्म ले सकता है? नहीं हो सकता है। राजा ने थोड़ा कठोर होकर के कहा कि ये मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें मुझसे ना कहो, मुझसे क्या कहो? स्पष्ट बात कहो।
एक वृद्ध मंत्री उठ करके महाराज से कहता है कि महाराज, पोतनपुर नगर के अंदर रिपु प्रति शत्रु के दो पुत्र हैं, एक अचल और एक त्रिपृष्ठ, जो ये संसार में देव कुमार की भांति है, जिसका बल गुण का प्रशंसक मैं स्वयं हूं, और उसकी ऐश्वर्य कीर्ति क्या है, चारों तरफ फैल रही है। राजा के मन में जो संदेह था वो क्या हो गया, सच हो गया। और राजा ने अपना प्रधान राजदूत चंडवेग को उस पोतनपुर में जाने के लिए क्या किया, रवाना किया। क्योंकि राजा ज्योतिषी की बात को क्या करना चाहता था, परखना चाहता था कि ज्योतिषी सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है। क्योंकि एक बात तो क्या हो गई थी, सच हो गई थी। वो राजदूत चंडवेग सीधे पोतनपुर के अंदर जाता है। पोतनपुर के अंदर पहले से राजसभा जुड़ी हुई थी, खूब सारे ढोलक ढमारे आए हुए थे। राजसभा के अंदर नाच गान चल रहा था। अचल राजकुमार, त्रिपृष्ठ राजकुमार और राजा स्वयं सभी क्या है, अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ विराज रहे थे। कहते हैं कि जो महाराजाधिराज होते हैं, उस राजदूत को रोकने वाला कोई नहीं होता है। जैसे हमारे देश का सर्वोच्च पद क्या कहलाता है, प्रधानमंत्री का पद कहलाता है। और उसके जो निजी सेवक होते हैं, जो निजी पीएम होता है, उसको कोई भी कहीं भी रोकने वाला नहीं होता। वो जहां चाहे वहां जा सकता है। तो वो जो राजदूत था, उस सभा के अंदर बिना सूचना दिए हुए ही, बिना द्वारपाल को कहे, सीधा राज दरबार के अंदर घुस जाता है। और इधर पोतनपुर के राजा रिपु प्रतिशत्रु क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं। और खड़े होकर के उस एक राजदूत को क्या देते हैं, सम्मान देते हैं और उसको आदर के साथ बैठाते हैं। इधर ये घटना को देख करके त्रिपृष्ठ का खून क्या है, खोल जाता है। वो कहता है इतना बड़ा मस्ती का माहौल चल रहा था और ये न जाने कहां से काला मुंह उठा करके सभा में आ गया। और पिता को देखो कि खड़े होकर के इसका क्या दे रहे हैं, आदर सत्कार और सम्मान दे रहे हैं। पूरी सभा में क्या हो गई, खलल पड़ गई। त्रिपृष्ठ पास में बैठे हुए एक व्यक्ति से पूछता है कि ये कौन है और ये कैसे ये कर रहा है। तो उसने कहा कि ये महाराजाधिराज अश्वग्रीव का राजदूत है और इसको कहीं भी आने जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो उसने कहा कि महाराज होंगे तो होंगे, हमारे कहा। तो कहा कि तुम्हारे पिता भी उस महाराज के क्या है, अधीन है। कहते हैं कि राजा के आवारे कुत्ते का भी क्या नहीं किया जाता है, अनादर नहीं किया जाता है, बल्कि ये तो क्या है, राजदूत है। आपने देखा होगा कि बड़े घर के कोई छोटे से जानवर भी होगा ना, तो लोग बड़े प्यार से टॉमी टॉमी कह करके पुकारेंगे। और वही कोई गली का कुत्ता होगा तो उसको भी डंडे से क्या है, पीटने से कतराते नहीं है। तो कहने का बात यह है कि जो शक्तिशाली के छाया में रहता है, उसकी शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर इतने सारे बैठे हैं, कोई नेता को जानता होगा, कोई पुलिस कमिश्नर को जानता होगा, कोई कलेक्टर को जानता होगा, तो अपने आप ये क्या आ जाती है, निडरता आ जाती है और कोई भी काम करने से डरते नहीं है। तो त्रिपृष्ठ ने देखा कि ये इस प्रकार से आकर के हमारे पिता की क्या कर रहा है, अनादर कर रहा है, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इधर राजा त्रिपुपति शत्रु उस राजदूत का खूब आदर सम्मान करता है और कहता है कि सब कुछ कुशल मंगल है, हालचाल की बातचीत होती है उनके बीच में। और खूब सारा उन्हें इनाम वगैरह दे करके क्या करते हैं, रवाना करते हैं। क्योंकि राजदूत को खुश रखेंगे तो महाराज क्या होंगे, खुश होंगे। क्योंकि राजदूत ही सारी रिपोर्ट ले जाकर के महाराज को देता है। इधर त्रिपृष्ठ राजकुमार ने तैयारी कर ली कि आज इस राजदूत की क्या बजानी है, पूरी बैंड बजानी है। उसने अपने सभी सेवकों को तैयार कर दिया कि जैसे ही ये नगर के बाहर आए मुझे इत्तिला कर देना। इधर से जैसे ही बाहर आया कि त्रिपृष्ठ ने अपने बड़े भाई अचल के साथ उसका क्या कर लिया, घेराव कर लिया कि अब बता महामूर्ख, तू कौन है और हमारे इस राज्यसभा में आने का दुस्साहस कैसे किया। और ऐसी बातें दो चार लंबी चौड़ी कही और हाथ का मुक्का क्या है, तान दिया उसे मारने के लिए। तभी उसके बड़े भाई अचल उसको रोकते कि राजकुमार रुको, राजदूत हमेशा क्या होता है, अवध्य होता है।
राजदूत को कभी भी मारा नहीं जाता है। तुम ऐसा घृणित पाप न करो। त्रिपृष्ठ थे, वासुदेव बनने वाले थे, उनको ठहराव कहा। उन्होंने कहा अच्छा मैं नहीं मार सकता हूं, कोई बात नहीं। अपने सभी निजी सेवकों को कहा कि इसके पास जितने भी सामान पिता ने दिया है सभी को क्या कर दो, लूट लो, एक भी छोटा सा टुकड़ा भी इनके पास मत रखना। पूरा उसका क्या हो गया, पानी पानी हो गया। इधर राजा रिपुप्रति शत्रु को पता चलता है कि उनके दोनों बेटों ने क्या कर दिया है, ऐसा काम कर दिया है। क्योंकि उनके मन में यह भय था कि मैं महाराज का क्या हूं, अधीन राज्य हूं। इस प्रकार का कृत्य होता है तो एक प्रकार से गद्दारी का क्या हो जाता है, ऐलान हो जाता है। और जो गद्दार बन जाता है उसकी जल्दी से क्या हो जाती है, विनाश लीला शुरू हो जाती है। वो भय था कि कहीं अवांछनीय युद्ध ना आ जाए, इस अपेक्षा से उन्होंने वापस चंडवेग को क्या बुलाया, अपने राज्य में बुलाया और पहले से 4 गुना ज्यादा और उसको सोना चांदी जेवरात देकर के उसको खुश किया और कहा कि बच्चों की बात लेकर के आप क्या ना हुए, नाराज ना हुए। और महाराजाधिराज अश्वग्रीव को भी इस बारे में कोई भी बात आप न बताए। अगर आपने बताया तो हमारे बीच में क्या हो जाएगा, युद्ध का माहौल हो जाएगा। ये नन्हे बालक हैं, इनको मैं क्या कर दूंगा, इनको समझा दूंगा। अब चंडवेग जैसे तैसे वहां से मान करके उनको वचन दे करके वापस अपने राज्य रत्नपुर के लिए निकलता है। और वहां राजदूत राज दरबार में पहुंचे उससे पहले ही महाराज को क्या मिल जाता है, सारे समाचार मिल जाता है कि मेरे प्रधान राजदूत का क्या हो गया है, पराभव हो गया। ज्योतिषी की जो बात थी वो क्या हो गई, सच हो गई कि जो इनका पराभव करे वही मेरा क्या बनेगा, हंता बनेगा, वही मुझे मौत की घाट सुलाएगा। समय निकला, महाराज ने सोचा कि दूसरी बात को भी क्या कर लूं, आजमा के देख लूं। उस सिंह का जो अगर ये वध कर देगा तो निश्चित रूप से ये मेरा क्या बन जाएगा, घातक बन जाएगा। उन्होंने तुरंत फरमान जारी कर दिया और राजा रिपुप्रति शत्रु को पत्र दिया कि पश्चिमी सीमा में जो सिंह उपद्रव मचा रहा है उसकी क्या की है, आप शांति कीजिए। पत्र जैसे ही पोतनपुर में पहुंचा तो महाराज चिंतित हो गए कि ऐसा शेर का अगर मुकाबला करने जाऊं तो मेरी खुद की मृत्यु होना क्या है, निश्चित है। क्योंकि इनसे पहले बड़े बड़े क्षत्रिय वहां पर जाकर के अपने प्राण गंवा चुके थे। अब इधर त्रिपृष्ठ और अचल दोनों महाराज के पास आते हैं और महाराज से निवेदन करते हैं कि महाराज आप बिल्कुल भी डरिए मत, हम जाकर के उनकी क्या करेंगे, उस सिंह की प्रतीक्षा नहीं बल्कि सिंह पर घात करके उसका खात्मा करेंगे। आप क्या रहे, निर्भय रहे। राजा ने कहा रहने दे, तेरी वजह से पहले इतना मुसीबत हो चुका है और कोई नई समस्या खड़ी कर देगा। नहीं नहीं महाराज, अब हम कोई भी समस्या नहीं करेंगे बल्कि उस सिंह का घात करके उल्टी आपकी कीर्ति में अभिवृद्धि करेंगे। जैसे तैसे राजा को मनाते हैं और मना करके ये त्रिपृष्ठ राजकुमार और अचल राजकुमार दोनों क्या करते हैं, उस सिंह का घात करने के लिए निकलते हैं। आज इस कहानी का सारांश यह है कि जो व्यक्ति जिस राजा के सानिध्य में होता है तो उसका एक कर्तव्य बनता है कि वो अपने राज्य का कुशल संचालन करे, न कि चिकनी चुपड़ी बातें कह करके राजा के कान को भरे या राजा को अविश्वास में रखे। अधिकांश राजा क्या होते हैं, क्या होते हैं राजा, कान के कच्चे होते हैं। जितना भी बड़ा आदमी होगा, चाहे बड़े बड़े संत को भी आप देख लेना, वो कान के क्या होंगे, कच्चे होंगे। क्योंकि ये जो व्यक्ति शीर्ष पर पहुंचता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है। तो हमेशा राजा के निकट का जो मंत्रिमंडल होता है वो हमेशा सशक्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए और राज्य को सही रिपोर्ट देगा, तभी राज्य का कुशल संचालन क्या है, व्यवस्थित रूप से होगा। वरना आज हमारे इस भारत देश की जो हालत बनी हुई है, जो क्षेत्रीय ग्रामीण स्तर पर जो विसंगतियां हुई है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसी चिकनी चुपड़ी और गलत रिपोर्ट देने वाले राज कर्मचारियों का क्या है, दोष है।
आज आप देखते होंगे कि गली के अंदर जो समस्याएं होती है वो रिपोर्ट कौन पहुंचाता है? गली का पार्षद, और उसके आगे की रिपोर्ट नगर पालिका वाला, और उसके आगे कलेक्ट्री वाला। इस तरह से अगर रिपोर्ट ही गलत जाए तो समस्या का निराकरण नहीं हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हमारा साम्राज्य सही रूप से संचालित करना है तो रिपोर्टिंग क्या मिलनी चाहिए? सम्यक रूप से मिलनी चाहिए। वैसे ही आप व्यवसाय में भी देख सकते हैं, व्यापार में भी देख सकते हैं। अगर आपका व्यापार सही रीति से चलना चाहिए तो छोटी से छोटी रिपोर्ट भी आपको क्या मिलनी चाहिए? बराबर मिलनी चाहिए। वरना करोड़ों का तो लेन देन हो रहा है, परंतु सही मायने में देखा जाए तो कंपनी क्या हो रही होती है? घाटे में चली जा रही होती है। अगर इस रिपोर्ट का आंकलन नहीं करेंगे तो समय आने पर ऐसा झटका लगता है कि पूरी कंपनी क्या हो जाती है? डूब जाती है। परमपिता प्रभु महावीर ने हमेशा से जगत के जीवों के लिए यह उपदेश दिया है कि प्रत्येक कार्य न्याय, नीति और ईमानदारी के साथ करें। कर्म हमेशा सम्यक होना चाहिए। परिणाम चाहे कुछ भी आए, परंतु धर्म के प्रति क्या बने रहे? अडिग बने रहे। प्राण देकर के भी अगर धर्म मिलता है तो यह सबसे सस्ता सौदा हमारे शास्त्रों के अंदर माना गया है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपने बहुत सारे प्रवचन सुने होंगे, मुझे यह बताओ कि सबसे पहले हमारे इस अवसर्पिणी काल के अंदर राज व्यवस्था का किसने शुभारंभ किया? राज व्यवस्था का शुभारंभ किसने किया? किसने? भगवान ऋषभदेव। सबसे पहले इस अवसर्पिणी काल के अंदर राज्य व्यवस्था का नियम अस्सी मसी और कृषि के वो क्या कहलाते थे? प्रणेता कहलाते थे। उन्होंने व्यक्ति को जीवन जीना सिखाया। राज व्यवस्था इसलिए बनानी आवश्यक पड़ी कि कोई भी व्यक्ति अनीति का आचरण न करे और सामाजिक निवाज क्या चले? बराबर चले। कैसे व्यापार करना, कैसे धन का उपार्जन करना, कैसे परिवार को चलाना, कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसके ऊपर कैसे अंकुश बनाए रखना। ऋषभदेव भगवान से पहले भी व्यवस्था चलती थी जिसे कुलकर व्यवस्था कहते थे। क्या व्यवस्था? कुलकर, यानी कि एक बड़ा परिवार है जिसका एक क्या कहलाता है? नियंता कहलाता है। ऐसे अवसर्पिणी काल के अंदर 7 क्या हुए हैं? कुलकर हुए हैं, जो हकार, मकार और धिक्कार नीति पर क्या है? चलते थे। यानी कि वो जमाना ऐसा था कि किसी ने किसी का पैसा उठा लिया, उसको बस इतना ही कहते, अरे यार तूने पैसा उठाया, ये चोरी है। इतना कहते ही वो आदमी पानी पानी हो जाता और प्रायश्चित को ग्रहण कर लेता। फिर दूसरी प्रकार वो होती थी, अरे भाई तूने चोरी किया है, ये बड़ा पाप का काम है, इस चोरी से तुझे नरक गति मिलेगी। इतना कहते ही वो क्या कर देता? चोरी को छोड़ देता था। तीसरा, धिक्कार नीति। अरे यार तूने चोरी किया, तेरे कुल को धिक्कार है, तेरे परिवार को धिक्कार है, तेरे जीवन को धिक्कार है। इतना कहते ही वो आदमी क्या है? छोड़ देता था। आज बताओ क्या कहे तो कोई छोड़ता है? न हकार नीति चलती है, न मकार नीति चलती है, न धिक्कार नीति चलती है। तीनों ही नीतियां आज किसी पर चलती नहीं है। आज की नीति हमेशा होटा नीति मानती है। जिसके ऊपर होठ पड़ते हैं वही व्यक्ति क्या चलता है? सही राह पर चलता है। बिना दंड मिले कोई भी व्यक्ति सम्यक राह पर अग्रसर नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारे जैन दर्शन ने जहां आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की है, वही दुनिया को कैसी चलानी है इसकी सीख भी किसने दी है? इसी जैन परंपरा ने दी है। तो इस विशाल परंपरा को आज भी अगर कायम रखना है तो हमेशा व्यक्ति को न्याय नीति के मार्ग पर चलना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। कोई भी तरह का मन के अंदर राजनीति का भाव नहीं रखना चाहिए। सेवा का क्या रखना चाहिए? भाव रखना चाहिए। पहले लोग ये मानते थे कि राजनीति में धर्म का मापदंड होना चाहिए, पर आजकल राजनीति से धर्म हट गया और धर्म में क्या घुस गया? धर्म में क्या घुस गया? राजनीति घुस गया। और पदों के लिए इतना लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं कि सुनने वाले को शर्म आ जाए, पर फिर भी पदों का ये लालसा नहीं छोड़ते हैं।
और एक दूसरे की राजनीति इतनी घृणित कार्य करते हैं कि सुनने में ही हमें क्या आ जाए, लज्जा आ जाए। तो ऐसा कर्म में अंदर लिप्त न बने, तभी हमारा ये जीवन सार्थक बनेगा। कल आपके समक्ष इस कथानक का और आगे भाव आएगा कि कैसे सिंह का घात होता है और कैसे ये वापस वासुदेव के पद पर विभूषित होते हैं। ये सारा घटनाक्रम आपके बीच में आएगा। तब तक के लिए ओम शांति शांति। नलदाहनीरम सम्मोहरणे समीरम माया रसादारण सा